और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो, देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला लिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर पाए रास्तों पर जाकर उन्हें जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया और उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियां तो शादी के पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। उस पर बादशाह ने खादिमों से कहा कि इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुज़ीदा थोड़े। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जन्म सबकी रिवाज से वक़्फ़ हो। अब हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। और ये स्टोरी जो है ये बड़ी खूबसूरत है। इसमें हमें पता चलता है कि क्या हम रास्तबाज हैं। बुलाया सबको गया, खुदा की बादशाही में सबको बुलाया जाएगा, खुदा की इदालत में जो वो करेगा। और खुदा का कलाम कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं मगर बरगुज़ीदा थोड़े। जो खुदा के कलाम को सुनते उस पर अमल करते वो बहुत थोड़े। हम सबको जो है वो अदालत में बुलाया जाएगा, लेकिन खुदा की बादशाही में, खुदा की उस हुकूमत में, उस घर में जो उसने हम सब के लिए तैयार किया है, सिर्फ वो जाएंगे जो बरगुज़ीदा होंगे। और यहाँ पे शादी के बारे में बताया गया है, अदालत को, खुदा की बादशाही को इससे रिलेटेड किया गया है। खुदा जो है वो बता रहा है लोगों को, खुदा जो है वो, खुदा का बेटा यीशु जो है वो लोगों को बता रहा है कि जो बादशाही है, जो खुदा की बादशाही है, वो ऐसी है जैसे कोई बादशाह अपने बेटे की शादी करे, कि उसको शादी से तशबीह दी गई है, क्योंकि इसी तरह ही होगा कि दुल्हा जो है, हमारा खुदा यीशु जो है, वो अपने पूरे आसमानी लश्करों के साथ हमें लेने के लिए आएगा। और वैसे ही होगा जैसे दुनियावी तौर पर होता है कि वो आएगा और अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। और पहली बात जो है वो ये है कि दुल्हन जो है वो जब वो अपने घर में जाती है, वो तभी उस घर में रह सकती है अगर वो वहां की फरमाबरदार होगी, वरना उसे इज्जत नहीं मिलेगी, उसे बेइज्जत किया जाएगा। हम भी उसी वक्त उस घर में, उस बादशाही में जा सकते हैं जब तक हम फरमाबरदार होंगे। और खुदा का कलाम यहाँ पे कहता है कि पहले जो है वो लोगों को बुलाया गया है इस शादी में आने के लिए, और लोगों को बुलाया गया है। और जब बादशाह ने अपने नौकरों को भेजा है कि जाकर उन्हें बुला कर लाओ, तो बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उन्हें पकड़कर मार दिया। और अगर हम इसे अपनी जिंदगी में देखें, तो अगर हम पूरी दुनिया में देखें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा के खादिमों को, जो खुदा के कलाम को बयान करने के लिए आते हैं, उन्हें मार दिया जाता है, उनकी बहुत बेइज्जती की जाती है और उन पर शिद्दत की
वो लोग भी उस लायक नहीं है कि खुदा की बादशाही में जा सके। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें ये कह रहा है, फिर बादशाह ने भेजा कि जाओ जाकर जितने भी तुम्हें गली मोहल्ले में लोग मिले तुम सबको ले आओ, ताकि वो आ जाएं, क्योंकि खाना तैयार है, ज़ियाफ़त तैयार है, ताकि वो इस शादी के जश्न में शामिल हो। तो हम आज देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है। और सारे ही लोग जो गली में थे, जो सारे बैठे हुए थे गलियों में, वो आ गए, सारे ही आ गए। और एक शख्स तो था, वो अच्छे कपड़ों में नहीं था। जब हम किसी घर में जाते हैं शादी के लिए, किसी ने हमें बुलाया हो, क्योंकि वो बुलाए गए हैं, और जब वो जाते हैं तो हर कोई जो है वो अपने आप को तैयार करके, अपने आप को मेंटेन करके, अच्छा खूबसूरत बना के फिर ही किसी के घर में जाता है। और एक शख्स जो था, वो बिल्कुल अजीब सा बना हुआ था, कोई उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, और बाकी जो लोग थे वो अच्छे बनकर आए हुए थे, अपने आप को साफ सुथरा बनाकर आए हुए थे। और खुदा जो है, बादशाह है, वो उससे कहता है कि तेरे कपड़े कहाँ हैं, जो तू पहनकर आना था, जो तुझे पहनकर आने को कहाँ है? तू तो साफ बनकर ही नहीं आया, तू अपने आप को तूने तैयार नहीं किया। तो उसका मुंह जो था वो बंद था, वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं था कि मैं कुछ खुदा को बता सकूं कि क्या हुआ और मैंने तैयारी नहीं की। और फिर बादशाह ने, हमारे खुदा ने हुक्म दिया कि जाकर इसको क्या करो, फेंक दो, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदा का कलाम आखिर में कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं, मगर बरगज़ीदा थोड़े। आज हम सबको बुलाया गया है। खुदा का कलाम जो है वो हर किसी के पास जाता है, हर किसी को ढूंढता है। खुदा का कलाम जो है वो पीछा करता है ताकि हम बच जाएं, क्योंकि खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुंचे। और आज हम देखेंगे कि क्या मैं तैयार हूँ, या मैं उस आदमी की तरह बिना तैयारी के उसके हुजूर में आ गई हूँ। जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं तो हमें अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी जो हमारी फिक्रें हैं, उनको छोड़कर अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करके कि अब मैं खुदा के हुजूर में जा रही हूँ। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार होकर खुदा के हुजूर में आना है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें यही बताता है। और अगर हम देखें रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 13 बाब और उसकी 14 आयत हम देखेंगे। ये आयत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैं इसलिए ये आयत जो है ये आपको बताना चाहूँगी कि ये आयत जो है ये बड़ी खूबसूरत अपने अंदर मतलब रखती है, और बड़ी खूबसूरत इसमें बात है। आइए हम देखेंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें न करो। आमीन। वो आदमी जो था, वो शख्स जो था, वो यीशु को पहनकर, उसके कलाम को पहनकर नहीं आया था, वो उससे नवाकिफ था, तैयार नहीं था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो, उसके कलाम को अपने दिल में रख लो। और बाद में क्या लिखा है? जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें न करो। आज बहुत से लोग जो है वो अपने जिस्म के लिए बहुत से ऐसे बुरे काम करते हैं। वो देखते हैं कि मैं ये काम करूंगा मैं अच्छा लगूंगा, मैं ये काम करूंगी मैं अच्छी लगूंगी। और मैंने मोबाइल में एक चीज देखी, और वो आदमियों के बारे में थी कि खुदा का कलाम कहता है कि जो मर्द है ना, वो अपने बाल को बुरा ना बनाए और अपनी दाढ़ी के कोनों को ना बिगाड़े। और मैं सोच रही थी इस आयत को पढ़ के कि वो जो है वो अपने जिस्म की ख्वाहिश के लिए तदबीरें कर रहे हैं, और औरतें भी ऐसी ही। जो खुदा का कलाम मना करता है वो ही होता है, और हमें अपनी जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें नहीं करनी, बल्कि हमें खुदा यीशु मसीह को पहनना है, उसके कलाम को, जो वो हमें कहता है कि हम अपने आप को तैयार करें। तो हमें अपने आप को तैयार करना है कि खुदा का कलाम मुझे ये कह रहा है कि हमें अपने जिस्म के लिए कोई ऐसी तदबीर नहीं करनी जो खुदा को नापसंद हो। अपने जिस्म के लिए ये तदबीर करें कि आप खुदा के हुजूर में आए, खुदा के कलाम को सुने, जिससे खुदा और इसके फरिश्ते खुश हों। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें, और हमें ज़रूरत
सिवा दिया और उसके चमड़े के कपड़े बनाकर मुझे दिए और उस कपड़ों की वजह से उनकी शर्मिंदगी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि उनके लिए एक बेऐब बर्रा सिवा दिया गया। उस वक्त भी इस तरफ इशारा हो रहा है कि खुदा का बेटा यीशु जो है वो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करेगा और अब वो आने वाला है, अब वो वक्त नजदीक है। सारी नबूवतें जिसके आने के बारे में की गई है वो सारी पूरी हो रही हैं। मोहब्बतें जो है वो टूटी पड़ रही हैं। भाई जो है एक दूसरे भाई से प्यार नहीं करता। बहुत हमें देखने को मिलता है कि क्या क्या हो रहा है और हमें इस सब को छोड़कर अपने आप पे गौर करना है कि क्या मैं उसकी बादशाही में जाने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं फिक्रों का लिबास तो नहीं पहना हुआ, क्या मैंने परेशानियों का लिबास तो नहीं पहना हुआ, बल्कि मैं आज खुदा यीशु का लिबास पहनती हूँ। हम सब कहेंगे कि खुदा आज मैं अपनी पुरानी इंसानियत को, मैं अपनी तमाम फिक्रों को उतारती हूँ और तेरे दीदार के लिए तेरे लिए अपने आप को तैयार करती हूँ, क्योंकि मैं तेरी दुल्हन हूँ, क्योंकि हम सब उसकी दुल्हन है और वो हमारा दुल्हा है और हमें अपने दुल्हे के लिए तैयार होना है, मुकम्मल तैयारी करनी है और उसके पीछे चलना है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। आज हम सब अपने आप को बंद करेंगे, दुआ करेंगे और कहेंगे कि खुदा आज मैंने जो भी कलाम में सीखा है वो मेरे लिए हो, मेरे खानदान के लिए हो, मुझे तब्दील करे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि हम उसके पीछे चलें।